देखो, जब जीवन में बार बार असफलता मिले तो एक बार तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि एक बार पुनः प्रयास किया जाए। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, और फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लगभग तो अपडेट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट कल शाम की अपडेट है, रात की अपडेट है। जैसा कि सभी को हमें पता है कि एचएसएससी का कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, कोई भी वेटिंग लिस्ट हो, वो हमेशा बहुत मेरे ख्याल से लगभग रात को जारी होती है। तो जो फीमेल, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फीमेल जो पीएमटी है वो बहुत जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है पैरेलल में ग्राउंड में स्टार्ट हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कल की जानकारी के अनुसार फीमेल के जो पीएमटी हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और चूंकि मेल के जो पीएचटी, उनके लिए भी आपको पता है कि ग्राउंड में जो भी फिजिकल से पहले, पीएचटी से पहले की जो भी प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न हो चुकी है। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि देखो, फीमेल जो पीएमटी है उसकी लिस्ट आ गई है, और ये जो लिस्ट है, ये 25 गुना की है। तो अब चूंकि कहने वाला ये भी कहेंगे कि भाई, जब 25 गुना की पहले ही लिस्ट जारी हो चुकी है और कट ऑफ आपने सभी ने देख ली, उसमें बार क्यों टाइम खराब करना। फलानी जर्नल 65 पे है, वो 73, ये कोई फायदा नहीं इसमें, ये लगभग सभी को पता है। तो हम सीधा टू द पॉइंट ही बात करेंगे। 25 गुना की, पहले ही 25 गुना की लिस्ट निकाल दी तो जाहिर सी बात है एग्जाम में तो 10 गुना बैठेंगे। तो 10 गुना बैठेंगे तो अब तो दूसरी लिस्ट आने का मेरे ख्याल से चांस ही नहीं है। लेकिन लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो फीमेल की जो पीएमटी की लिस्ट जो आपकी 25 गुना की है, तो एज इट इज जो मेल पीएमटी में जैसे अब्सेंट कैंडिडेट थे, ठीक है, जैसे अब्सेंट कैंडिडेट थे, जैसे हाइट में रह गए, तो इस तरह की जो पीएमटी की जो प्रक्रिया है, जो पीएमटी में जो भी हमें अपने आप को सिद्ध करना है, तो उसमें भी आपको क्या है कि अब्सेंट कैंडिडेट भी मिलेंगे। इसके पीछे आप समझ सकते हैं बहुत से ऐसे रिजल्ट, बहुत से ऐसे जब निशुल्क जब हमें फॉर्म भरना होता है तो आप जाहिर सी बात है कि सभी फॉर्म भरते हैं। ठीक है। और सभी फॉर्म भरते हैं तो सभी नहीं पहुंचते हैं। जैसे मेल में 10 से 12 15% जो कैंडिडेट हैं वो अब्सेंट चल रहे थे, क्योंकि वहाँ 3 लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ आपकी एक लिस्ट और आने की 99% संभावना है। देखो, 100% तो नहीं होती है कि 100% तो यही नहीं होती है कि हम कल सुबह भी देखेंगे, लेकिन जिंदगी पॉजिटिव जी जाती है, सकारात्मक होकर जीवन जिया जाता है। नेगेटिविटी तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 99% आपकी जो आपकी पीएमटी की एक लिस्ट और आएगी। फिलहाल ये डेट आपको 8 से 13 तारीख तक मेंशन की गई है, यानी 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक आपकी पीएमटी की लिस्ट और आनी है। ठीक है। अब चूंकि मेल में पेटिशनर भी बने थे, तो पेटिशनर तो जाहिर सी बात है फीमेल में भी बनेंगे, क्योंकि ये सेम सेम ही भर्ती है। वो मेल है, वो फीमेल है। तो जब मेल को पेटिशनर को जब अलाउड किया गया था तो फीमेल यदि पेटिशनर बनते हैं। पर पेटिशनर की बात जब हम करते हैं तो अब 25 गुना, और पहले तो जब मेल की आपकी पीएमटी की लिस्ट आई थी तो उसके बाद 2 लिस्ट और आ चुकी, दूसरी और तीसरी। तो हर लिस्ट में यानी कि कट ऑफ 2 नंबर तक नीचे आई है। अप्रोक्सीमेटली बात करें 1.5 से 2 नंबर, 2 नंबर लगभग नीचे आई, यानी कि जो पहली लिस्ट थी उससे 4 नंबर नीचे तो कट ऑफ आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 नंबर नीचे तो यहाँ भी आएगी फीमेल की, जो फिलहाल जो आपकी कट ऑफ है 3 से 4 नंबर नीचे तो आनी आनी है। पेटिशनर बनोगे, तो ये अलग बात है कि एक तो 40 वाले पेटिशनर बने, 50 वाले बने, तो बाद में देखो पिछली बार भी कितनी लिस्ट आई थी। मैंने आपको बताया कि पिछली बार जब 4 गुना का ही मेन एग्जाम हुआ था, तो यहाँ एग्जाम तो 10 गुना का ही होना है। अब 40 वाला, 45 वाला, 50 वाला भी यदि पेटिशनर बनता है तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो संभव नहीं है कि वो 10 गुना में पार्टिसिपेट करे। ठीक है। तो लगभग 3 से 4 नंबर, 4 से नंबर के लगभग नीचे तो आपकी पीएमटी में आएगी आएगी, 3 से 4 नंबर हो सकता है। अच्छा, अब बात करें पीएचटी की। तो पीएचटी में तो अब मेल की बात करें भाई, पीएचटी आपका शुरू होना है मेल का, क्योंकि ग्राउंड की सारी प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुके हैं। तो पीएचटी होना है, तो पीएचटी का अब हम मानने की भाई पीएचटी तो जून में बताया गया था, जिस हिसाब से तैयारियां हैं वहां ग्राउंड में, तो उस हिसाब से तो हम मानते हैं कि पीएचटी आपका जून में होना था। लेकिन लेकिन पहले जब फीमेल का पीएमटी स्टार्ट हो चुका है, अभी तो ऑब्जेक्शन वालों को, सॉरी, अब्सेंट वालों को बुलाया गया है, फिर पेटिशनर को बुलाया जाएगा। तो लगभग मैंने आपको बताया था कि जून लास्ट बताया था, तीसरा या चौथा वीक। ठीक है। बाकी
ऑल ओवर जब इसका एनालिसिस करते हैं तो जुलाई में तो आपका पीएचटी स्टार्ट होना ही है, और जुलाई स्टार्टिंग में ही आपका जो है, या तो जून लास्ट में यानी 20-25 जून के लगभग आपका पीएचटी बॉयज का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपका जुलाई में तो होना ही होना है। अब यहाँ मैं बात करूं, क्या क्या जो मेल कैंडिडेट है उनकी और लिस्ट आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पीएचडी में लगभग 40 से 50% जो बच्चे हैं वो बहुत आसान नहीं होता है। ये जो प्रक्रिया है जो रेस वाली है, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट, बहुत आसान नहीं होता। बहुत लंबी तैयारी जो करता है, या फिर बहुत ज्यादा हौसला जो बच्चा रखता है, बहुत ज्यादा साहस रखता है, ठीक है, कि वो खुद से नहीं हारता, और जब खुद से नहीं हारता तो वो रेस पूरी करेगा। हालांकि प्रैक्टिस तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसान नहीं है कि हम 2.5 किलोमीटर भागेंगे सीधा, और वो भी जून के महीने या जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो लगभग पीएचडी के समय जो मेल की जो आपकी लिस्ट है, मैं जहाँ तक मानता हूँ 1 या 2 लिस्ट आपकी जरूर आएंगी। फीमेल की बात करता हूँ तो पीएचडी के समय कम से कम 1 या 2 लिस्ट आपकी और आएंगी। जैसे पिछली बार 4-5-6 लिस्ट आती रही, बार बार लिस्ट जारी होती रही, लेकिन लास्ट में जब मेन एग्जाम होता है वहां केवल 4 गुना को ही एग्जाम में बुलाया गया था। तो यहाँ भी 10 गुना को ही बुलाया जाएगा। तो मोटी बात यह है, मैं आपको सच बताता हूँ, अभी तो फीमेल की एक पीएमटी की लिस्ट और आएगी, लगभग 99%। और पीएचडी के समय मेल की भी लिस्ट आएंगी और आपकी फीमेल की भी लिस्ट आएंगी। अब बात करें मेन एग्जाम की, मेन एग्जाम तो चूंकि मेन एग्जाम की जो 10 गुना में आपको बुलाया जाएगा, तो वहां थोड़ा सा असमंजस, थोड़ा सा संशय जरूर है। और वो संशय ये है कि थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या मांग करती है। हो सकता है हो सकता है कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी होती है। तो लगभग 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 4 से 5 नंबर नीचे तो आपकी मेन एग्जाम की फीमेल में कट ऑफ 10 गुना की बनेगी। अगर पेटिशनर भी बनना है तो जिसके फिलहाल कट ऑफ से 5, 6, 7 नंबर तक नीचे हैं तो वो पेटिशनर बन सकते हैं, अगर इस कट ऑफ के अनुसार। ठीक है, पहले मेल में भी ऐसा हुआ था कि पहली लिस्ट के बाद ही वो पेटिशनर बन गए थे, बाद में उनका नाम भी आ गया था दूसरी लिस्ट में। तो ऐसा बिना बात के जो ये आपकी जो ये संशय की जो स्थिति है, ऐसे अपने इससे थोड़ा सा बचे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 4, 5, 6 नंबर तक जिसके नीचे हैं कट ऑफ से इस लिस्ट से, तो लगभग पीएमटी और पीएचडी की जो प्रक्रिया से जब कैंडिडेट गुजरेंगे, तो बार बार 2-3 लिस्ट जब वो आएंगी, कभी पीएमटी की कभी पीएचडी के समय आएंगी, तो उस समय लगभग जो 10 गुना की रहेगी, 5, 6, 7 नंबर नीचे तक तो आएगी। वो आपने मेल में देख लिया, अभी आपकी 3 तो लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अभी एक लिस्ट और आने की संभावना है, और एक लिस्ट या 2 लिस्ट आपकी पीएचडी के समय भी आने की संभावना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्यूरेट या फिर ऑथेंटिक कोई चीज नहीं होती है कि बिल्कुल 4 ही नंबर नीचे आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये किसी अध्यापक तो केवल कयास लगा सकता है, केवल अध्ययन कर सकता है। बाकी तो जो पीएचडी जब होगा तो पीएचडी के समय वो बच्चे निर्धारित करेंगे कि कितने बच्चे उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उनकी तैयारी कैसी है, कितने ऐसे हैं जो रेस में अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑल ओवर एनालिसिस जब लास्ट में होगा, जब आपकी पीएचडी स्टार्ट होगी, तो कितने बच्चे बाहर हैं, कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, उस हिसाब से। बाकी फिर भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, 5 से 7 नंबर तक, चाहे आपकी मेल हो और चाहे फीमेल हो, आपकी मेन जो 10 गुना की जो कट ऑफ बनेगी, जो पहली आपकी पीएमटी की लिस्ट आई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसके भी इस लिस्ट में कट ऑफ 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक नीचे है, तो उनको अवसर मिलेगा पीएमटी का भी और पीएचडी का भी, और जहां तक मैं समझता हूं मेन एग्जाम में बैठने का भी। फिलहाल मेरा ये एनालिसिस है, फिलहाल मेरा ये विश्लेषण है। आगे होता क्या है इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, क्या होता है। ठीक है, तो हमारी रेगुलर सुबह मैथ की क्लास होती है, सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है। हमारे लगभग 12-13 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लास में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, तो मेरे कहने से उसमें तुम्हारा कोई चार्ज नहीं है। मेरे कहने से एक क्लास आप पढ़कर देखें। अगर आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिले तो मैं आपको फिर आपसे आपके सामने फिर मुखातिब होकर के कुछ कुछ कोई न कोई वीडियो बनाता हूँ, आपसे फिर चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो आप एक क्लास पढ़ के देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। आपका जो पीएमटी है पीएचडी है वो कन्फर्म
5-6 नंबर मैंने आपको बताए हैं, यदि नीचे है तो लगभग आपका पीएमटी पीएचटी में नाम आएगा। हो सकता है पीएमटी में ना आए, और जब पीएचटी स्टार्ट हो तो पीएचटी में जब लगभग 40-50% बच्चे जब बाहर होंगे, आधे बच्चे जब बाहर होंगे, तो वहां दोबारा से फिर लिस्ट आएगी आपकी पीएमटी की। आपसे पीएमटी की प्रक्रिया पूर्ण करवाने के बाद फिर आपसे पीएचटी लिया जाएगा, और फिर आपको एग्जाम तो मेरे ख्याल से वो आपका अगस्त सितंबर तक ही जाना है, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि पेटिशनर को अलाउड करने के बाद ये आपका जो समय सीमा है वो लगभग 1-1.5 महीने और आगे चला गया। क्योंकि पेटिशनर को बुलाया जाएगा, अभी अपसेंट को बुलाया जा रहा है, फिर पेटिशनर को बुलाया जाएगा, यहाँ फीमेल की आपकी पीएमटी स्टार्ट होगी, फिर इनकी पीएमटी की एक लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद इनको पीएचटी में बुलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 2-2.5 महीने की प्रक्रिया के बाद में फिर आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है। बाकी 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 चीजें आगे क्या होता है, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, पर प्रयास करते रहो। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।